नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरती में। दोस्तों, फलहारिणी कालिका पूजा के ऊपर वैसे तो कई सारे सवाल आए हैं कि फलहारिणी कालिका पूजा हमें कैसे करना चाहिए। तो पहली बात, फलहारिणी कालिका पूजा जैसे दशोपचार के साथ, जैसे षोडशोपचार के साथ, जैसे पंचोपचार या सप्तोपचार के साथ हर पूजन किए जाते हैं, बिल्कुल उसी विधि और नियम के साथ ही जो है पूजन किया जाएगा। काली पूजन का जो विधि है वही जो है फलहारिणी कालिका पूजन के दिन भी जो है माँ की पूजा में आपको करना है। इसमें कोई अलग जो है अलग या फिर जो है कुछ विशेष अलग से कुछ नहीं है। अब जैसे कि हर कोई अपने अपने पद्धति से कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं, वो अलग बात है। पर यहाँ पर सहज और सरल रूप से आप अगर पूजन करना चाहते तो आप सभी के लिए मैं कहता हूँ कि आप लोग दशोपचार से ही पूजन करिए। दशोपचार से पूजन जो है वो सबसे अच्छा रहता है। आप जो है माँ को पाद्य दीजिए, माँ को आचमणीय दीजिए, माँ को जो है आप कुछ सामग्री जो कि सजने की यानी कि भूषण जो है अलंकार आदि, सिंदूर आदि ये प्रदान करिए, गंध प्रदान करिए, पुष्प प्रदान करिए, आप जो है बेलपत्र प्रदान करिए, आप जो है धूप प्रदान करिए, आप जो है दीप प्रदान करिए, आप जो है नैवेद्य प्रदान करिए, आप जो है पुराचमणि प्रदान करिए। तो ये सारे जो है आप प्रदान करते हुए 10 उपचार विधि आदि के साथ जो है आप माँ के पूजन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप जैसे कि बहुत सारे लोग विशेष धूप उपचार पूजा करना चाहते हैं। धूप उपचार का अर्थ होता है असल में जो है दोस्तों पंचोपचार की ही पूजा। उसमें आचमणीय, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप और आज्य नैवेद्य दिए जाते हैं, धूप नैवेद्य दिए जाते हैं। उसके बाद आरती प्रणाम जो है करके पूजन किया जाता है। यही होता है धूप उपचार के पूजा जो है। तो साधारण तौर पे जो लोग घट और पट में यानी कि चित्र और घट में पूजन करना चाहते, कलश स्थापना करके, वो दशोपचार में, सप्तोपचार में, धूप उपचार में, षोडशोपचार विधि में कर सकते, कोई समस्या उनके लिए नहीं है। जो लोग कलश स्थापना आदि नहीं करना चाहते, ताम्र पात्र में जो है वो पूजन करना चाहते तो वो भी कर सकते। ताम्र पात्र में भी जो है पूजन किया जा सकता है। एक जन ने मुझे एक सवाल किया था कि ताम्र पात्र में दादा हमारे यहाँ पर जो है माँ के जो अस्त्र होते हैं उसे अंकन, अष्टदल कमल के ऊपर जो है उसे अंकन करते हुए ताम्र पात्र स्थापन करके जो है पूजन करने का चलन है, तो क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। असल में जो है बीज जो है माँ के जो बीज होते हैं वो वहाँ पर अंकन किए जाते हैं। पर जो अदीक्षित होते हैं यानी कि जिनके जो है बीज दीक्षा आदि अभी नहीं हुए हैं, वो जो है अपने जिन देवी के पूजन कर रहे हैं या जिन देवता के पूजन कर रहे हैं उनके अस्त्र या फिर उनके चिन्ह जो है उसका अंकन करते हुए भी, अष्टदल कमल के बीच में जो है उसका अंकन करते हुए भी जो है उसके ऊपर ताम्र पात्र रख के, या कलश स्थापना भी अगर जो है आप अष्टदल कमल के ऊपर कर रहे हैं तो उसमें भी आप, जैसे कि माँ काली के अस्त्र जो है वो खरग है, तो खरग जो है आप महाराष्ट्र की तरफ देखेंगे कि वहाँ पर ये चलन एक्चुअली है। और वो लोग जैसे तिलक आदि करते हैं उसमें भी जो है माँ के अस्त्र हो, या फिर जो शिव भक्त है शिव अस्त्र, त्रिशूल के चिन्ह जो है वो अपने ललाट पर धारण करते, तो अष्टदल कमल के ऊपर जो है वो अस्त्र माँ के खड़ग, काली माँ के खड़ग जो है वो आप बनाइए कुमकुम से या सिंदूर से जो है उसके ऊपर ताम्र पात्र रख के या फिर कलश स्थापना करके आप पूजन कर सकते हैं। ये भी एक विधि है। ये एक्चुअली मुझसे एक जन ने पूछा था तो मुझे लगा कि उनका जवाब जो है यहीं पर देना सबसे सही होगा, क्योंकि आप में से कई लोग जो है ये सवाल आप लोगों के लिए भी उपकारी होगा ही ज़रूर जो है दोस्तों। तो बीज दीक्षा जिनके नहीं हुए हैं वो असल में बीज वहाँ पर नहीं लिख सकते, वो वहाँ पर ऐसे ही जो है माँ के अस्त्र जो है अंकन करके उसके ऊपर ताम्र पात्र या कलश स्थापना करके पूजन कर सकते हैं। तो ताम्र पात्र में भी जो लोग जैसे कि कलश आदि नहीं रखना चाहते वो ताम्र पात्र स्थापन करके भी पूजन कर सकते हैं, उसमें भी वो दशोपचार पूजन कर सकते हैं। साथ में जो लोग केवल अरात्रिक से पूजन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, मतलब पंच निराजन अरात्रिक, जैसे कि मान लीजिए धूप से, पंचदीपक से, उसके बाद जो है जलपूर्ण शंख से, पुष्प से, चामड़ या पंखे से जो है पूजन करना। अगर धूप आराधना और दीप आराधना के माध्यम से यानी कि दोनों धुंची और एक पंचदीपक के साथ जो है धूप आराधना, या फिर एक धुंची और दो कम से कम घी के और तेल के जो है पंचदीपक के साथ जो है अरात्रिक
आराधना करते हुए ये जो है ये धूप आराधना दीप आराधना के माध्यम से भी आप जो है माँ के पूजन कर सकते हैं। आप में से कई लोगों ने मुझे ये कहा है कि दादा क्या धूप सेवा के माध्यम से भी माँ के पूजन किए जा सकते हैं। देखिए धूप सेवा अगर आप करते हैं तो पूजा जो है वो रात्रिकालीन ही होगी। पूजा का जो समय है, आप अगर धूप सेवा अरात्रिक कर रहे हैं माँ के केवल, तो सुबह का जो समय होगा, सुबह के समय ही जो है धूप सेवा विधि शुरू हो जाती है। सुबह पूर्वाह्न के पहले ही जो है सूर्योदय से असल में जो है धूप सेवा शुरू होती है मंगल धूप से के साथ जो है। अगर वो नहीं कर पा रहे तो कम से कम पूर्वाह्न से तो आपको करना ही होगा। तो पूर्वाह्न से आप जो है वो कर सकते हैं, या फिर मंगल धूप अगर कर सकते हो वो तो बहुत ही बेस्ट है। तो वो करते हुए आपको रात्रिकालीन जो अमावस्या का जो समय है उस समय भी मान लीजिए आप जो है आप 4 बार अगर धूप सेवा कर रहे हैं, तो सुबह के समय कर रहे हैं, मध्याह्न के समय कर रहे हैं, आप जो है 4 बजे एक कर रहे हैं, 4 बजे एक कर रहे हैं, और उसके बाद जो है संध्या के समय आप कर रहे हैं, जो संध्या धूप रात्रि जो है उसके समय आप कर रहे हैं। तो ये अगर आप कर रहे हैं तो भी आपको जो है अमावस्या, मान लीजिए अमावस्या तिथि जो है वो संध्या के समय से ही, एक्चुअली मैंने अभी तिथि संपूर्णता नहीं देखे हैं, वो मैं बाद में देखकर जो है आप लोगों को दोस्तों कम्युनिटी में बता दूंगा। तो अमावस्या तिथि जो है मान लीजिए संध्या से शुरू हो गया है, संध्या से शुरू हो गया, आपने संध्या रात्रिक आदि किए, तो आपने सोचा कि आपके जो धूप सेवा अनुष्ठान जो है वो संपूर्ण हो गया है। नहीं दोस्तों, क्योंकि ये आप फलहारिणी कालिका पूजा की कर रहे हैं, ये क्योंकि जो है काली पूजा जो है रात्रिकालीन है, तो धूप सेवा आपने 4 बार किए, उसके बाद जो है अमावस्या के रात्रिकालीन एक बार धूप सेवा और अरात्रिक करके ही जो है आपको ये धूप सेवा अरात्रिक जो है माँ को समर्पण करना है। ये विषय जो है ध्यान रखिएगा, वरना धूप सेवा आप 4 बार करिए या 5 बार करिए वो बेकार चला जाएगा। अमावस्या के रात्रिकालीन धूप सेवा अरात्रिक जो है आपको एक बार करना ही है, वो नियम होता है, मतलब 4 बार त्रिसंध्या 4 संध्या जो है वो धूप सेवा का नियम होता है। पर क्योंकि ये अमावस्या की रात्रिकालीन पूजा है तो आप सेवा कर रहे हैं, तो आपको उस तिथि के समय भी रात्रिकालीन वो जो है आपको करना चाहिए, धूप सेवा रात्रि करते हुए आपको जो है समर्पित करना चाहिए। दोस्तों ये जो है ध्यान बिल्कुल रखिएगा, वरना फलहारिणी कालिका पूजा के धूप सेवा जो है वो संपूर्णता नहीं होगा। आप अरात्रिक के माध्यम से केवल पूजन अगर करना चाहते तो मैं आपको कहूँगा कि आप सुबह के समय पूर्वाह्न में एक बार अरात्रिक कीजिए, संध्या के समय अरात्रिक करिए, और जो है रात्रिकालीन भी जो है गंध पुष्प माँ को अर्पित करके जो है पुष्पांजलि प्रदान करते हुए आप अरात्रिक करिए दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है अरात्रिक आराधना के माध्यम से भी जो है आप फलहारिणी कालिका पूजन संपूर्णता कर सकते हैं। अब आ जाते हैं फल के विषय में। जो लोग कई लोगों का जैसे कि सवाल इसके ऊपर रहेगा ही, फलहारिणी कालिका पूजा जो है तो फल जो है वो देना कितना ज़रूरी है और क्या फल दे सकते हैं। देखिए फल जो है वो प्रतीक होता है, फल जो है वो प्रतीक होता है। आप माँ से जो है आध्यात्मिक फल की, आध्यात्मिक समृद्धि की कामना करते हुए जो है फल रूप में हम आम दे सकते हैं, हम जो है नारियल दे सकते, डाब दे सकते, कोई भी मौसमी फल। इस समय क्योंकि आम होता है तो आम दिए जाते हैं। बेलूर मठ में जैसे कि 108 आम जो है इस दिन अर्पण किए जाते हैं। कई मंदिरों में भी जैसे कि 108 आम जो है काली मंदिर में जो है दिए जाते हैं, क्योंकि ये फलहारिणी कालिका पूजा है। तो फल के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में जो है हम जो है हमारी भक्ति आदि जो है वो फल रूप में जो है माँ को हम अर्पण कर रहे हैं। हमारे षड रिपु के जो भी सारे अहंकार आदि जो कुछ भी है वो सभी कुछ जो है ये एक प्रकार से जो है ना जैसे कि मतलब इसे आप मानसिक बलि बोल सकते हैं, एक प्रकार से जो है इसे मानसिक बलि की भावना बोल सकते हैं एक प्रकार से। तो आप जो है अखंड फल आम हो, आम इस समय देना सबसे शुभ रहता है, तो आम हो या फिर जो है नारियल आदि जो है वो आप माँ को अर्पण करिए और माँ से प्रार्थना करिए कि हमें आध्यात्मिक समृद्धि मिले, हमें जो है अपने जीवन में आध्यात्मिक समृद्धि रूप फल मिले जो है।
तो यही विषय है। फल देखिए, फल कब होता है? वृक्ष की पूर्णता में फल होता है। हम अपने पूजा आदि के भी जड़ से लेकर उसके ऊपर जाएंगे, उसके बाद जो है पत्ते आदि होते, उसके बाद जो है मतलब जड़ कांड, उसके बाद जो है पत्ते आदि होते, उसके बाद फूल आते, उसके बाद जो है फल आदि आते। तो ये पूर्णता होता है। तो हम जो है अपने उन सभी को जो है माँ को अर्पण करते हैं और आध्यात्मिक समृद्धि के फल जो है उनसे प्रार्थना करते हैं दोस्तों। तो इसीलिए फलहारिणी कालिका पूजा में जो है फल देने का चलन है। तो यही विषय है फल अर्पण करने का। ये प्रतीक होता है, फल जो होता है प्रतीक होता है। मूल आपकी आत्मिक और मानसिक पूजा होती है दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि आप अगर जो है धूप सेवा पूजन करना चाहते हैं, आप दशोपचार से पूजन करना चाहते हैं, आप जो है केवल अरात्रिक करके पूजन करना चाहते हैं, जो भी विधि नियम से आप जो है फलहारिणी कालिका पूजन करना चाहते कर सकते हैं। निष्ठा रखिए मन में, संपूर्णता जो है, किसी की भी बातें आदि में जो है अपने आप को बहकाइए मत जो है दोस्तों, पहली बात। और निष्ठा रखते हुए जो है आप ये पूजन करिए, श्रद्धा रखिए माँ के प्रति, संपूर्णता जो है। और हाँ, क्योंकि आप विधि नियम के साथ अगर पूजन कर रहे हैं तो उन विधि नियमों का संपूर्णता अवश्य पालन करने की कोशिश करें। जो आप कर रहे हैं, जितना आप कर रहे हैं उसे संपूर्णता करने की कोशिश करें। पर लोगों की बातों में बहके मत कि ये नहीं करना चाहिए, वो इस प्रकार, ये इन सारी चीज़ों में नहीं। आप अपनी आराधना पद्धति माँ की पूजा के ऊपर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये सबसे ज़रूरी विषय है। तो फलहारिणी कालिका पूजा के दिन जो है आपको किन किन उपचार से और किस प्रकार से फल की भी आपको क्या देना है। इस समय आम मिलता है दोस्तों, आम ही जो है आप फल रूप में देना चाहते तो आम ही जो है आप फल रूप में माँ को प्रदान करिए, तो यही सबसे ज़्यादा सही होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। आप लोगों का कोई सवाल आदि है तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए और मेल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।